भोजन करे जपे सदा हरि नाम। श्री सुदामा जी के पास धना भाव है, भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन ये नहीं कि वे गरीब हैं, गरीब नहीं है, दीन है, दीन। किसी से उधार लेना नहीं, भगवान ने जितना दिया है उसी पर संतुष्ट रहते हैं। भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा का भी एक नियम है, 5 घर से भिक्षा मांगते हैं। यदि 5 घर से पर्याप्त भिक्षा मिल गई तो ठीक है, नहीं तो छठे घर की तरफ मुख कर कर भी नहीं देखते। किसी दिन तो ऐसा होता है कि एक घर से ही पर्याप्त भिक्षा मिल जाती है, तो फिर आगे 4 घर की तरफ मुंह नहीं दे, कहते हैं वो कल के काम आएंगे। ऐसे ही हमारे सुदामा, इन्हीं के प्रकार इनकी पत्नी जी का भी स्वभाव था। ताकि धरनी पतिव्रता कहे वेद की रीति, सुबुद्धि सुशील सुलझ अति, पति सेवा सो प्रीति। पतिव्रता, पतिव्रताओं में जो नीतियां बतलाई गई हैं उसी के अनुसार कार्य किया करते हैं। एक दिन बात बात में सुदामा जी ने कह दिया, द्वारकाधीश हमारे मित्र, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र हैं, करती रहती उपदेश तिया, ऐसो परम विचित्र है। द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, तुम हमसे कहती रहती हो, अगर उन्होंने सुन ली तो बहुत दुख हो। इस प्रकार बातें चल रही है। अब भगवान ने विचार किया ये ऐसे तो आएंगे नहीं, संतोषी हैं, मुझे ही बुलाना पड़ेगा। तो बुलाने के लिए एक दिन सुदामा जी भिक्षा के लिए गए, उसी समय पर इनके घर पर आ गए, कहने लगे माता भिक्षाम देहि। और सुशीला जी विचार में पड़ गई, घर में तो कुछ है नहीं जो कि मैं इनको दे सकूं। अब अगर भिक्षा नहीं दी तो मेरे पति का पुण्य नष्ट हो जाए, और अगर मना करती हूँ तो उन्होंने जितना भी भजन किया है वो सब नष्ट। इस प्रकार सोच विचार करते हुए कह दिया, हमारे यहाँ पर सूतक लगे हुए। प्रभु पूछने लगे, आपके यहाँ कौन से सूतक लगे, जन्ना शौच है या मरना शौच है? क्योंकि सूतक जो है वो 2 प्रकार के ही होते हैं। कहने लगी हमें जन्ना शौच है। भगवान सोचने लगे, अच्छा तो तुम्हारे यहाँ अभी किसी ने पुत्र या पुत्री को जन्म दिया होगा, इसलिए तुम कह रही। कहने लगी किसी ने नहीं, मैंने ही एक पुत्र को जन्म दिया है। भगवान कहने लगे, आपको देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि आप पुत्र को भी जन्म दे सकती हैं। अतः आपने दिया भी होता तो फिर आप यहाँ नहीं होंगे। सुशीला जी कहने लगी, वो कोई पुत्र है, और कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये पुत्र है दरिद्र। इसने बचपन से ही मेरे साथ में जन्म ले लिया है। इस प्रकार कहा। भगवान कहने लगे, अच्छा तो आपके यहाँ धनाभाव है, इसीलिए सीधा मना ना करना पड़े, तो इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। मैंने तो सुना है कि ये सुदामा जी का घर है, सुदामा जी के मित्र तो द्वारकाधीश है, तो तुम एक काम क्यों ना करो, उनको तुम वहां पर भेज दो तो सारे संकट मिट जाएंगे। और सुशीला जी के कानों में यह बात गई। इस प्रकार कहकर भगवान तो चले गए। इधर सुदामा जी आए,
सुशीला जी कहने लगी अब द्वारका चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे वहां क्या है? सुशीला जी कहने लगी लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल समण कुंडल मुकुट धरे मात है। द्वारका में आपके मित्र श्री कृष्ण रहते हैं, आप उनके पास चले तो हमारी सारी व्यथा मिट जाएगी। रामा जी कहने लगे मैंने इसलिए मित्रता नहीं की थी कि मैं अपने मित्र से कुछ मांगूं, और वैसे ही ब्राह्मण की जो भिक्षा होती है वही उसका काम होता है। शिक्षक हो सिंगरी जग को नियता को कहाव देत है शिक्षा, जे तप की परिलोक सुधारता संपत्ति की नहीं तिनके इच्छा। मेरी ये हरि के पद पंकज 12,000 ले देख परीक्षा। ब्राह्मण को संसारिक संपत्ति में नहीं पड़ना चाहिए, और मेरे जैसे ब्राह्मण को तो बिल्कुल नहीं, अतः मैं नहीं जाऊं। सुशीला जी कहने लगी कुछ मांगने के लिए मत जाओ, केवल अपने मित्र से मिले आओ। सुदामा जी कहने लगे देखो कोई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो बन सके वो लेकर जाना चाहिए। जैसे मित्र के यहाँ, बेटी के यहाँ, अन्यत्र इन सब के यहाँ अगर जाना चाहिए तो कुछ ना कुछ बन सके वो लेकर जाना चाहिए। वो हमारे तो कुछ है नहीं तो मैं कैसे लेकर जाऊं? क्या दिखाऊंगा उनको? अगर उपहार नहीं लेकर गया तो वो सबसे पहले पूछेगा भाभी माँ ने क्या भेजा है, क्या कहूंगा? सुशीला जी कहने लगी इतनी सी बात तो मैं अभी जाती। ये गई पड़ोस में से थोड़े से चिबड़ा मांगा है और एक फटी पोटली में कहने लगी लो इसको ले जाओ। मुझे उसको लेकर आने लगी। इन्होंने सोचा कि पैदल पैदल ही पहुंच जाएंगे। भगवान ने विचार किया ये ऐसे चलते रहे तो फिर कई साल बीत जाएंगे तो ना पहुंचे। भगवान लेने के लिए बैलगाड़ी पर बैठे, कहने लगे भैया कहाँ जा रहे हो? बोले हम अपने मित्र से मिलने जा रहे थे द्वारका। बोले तो आओ भैया बैठ जाओ, हम भी उधर ही जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे, हमारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो सुदामा जी बैठ गए। इतने थक गए थे कि नींद आ गई। नींद आ गई तो आंख खुली जैसे तो देखा द्वारका के द्वार। वो कहने लगे भैया आप उतरो, तुम्हारा रास्ता इधर है, हमारा रास्ता इधर है, दोनों का रास्ता अब मेल नहीं था। तुम अपने वहां जाओ, हम अपने वहां जाते। वो सुदामा जी आए, द्वार पर आए तो द्वारपालों ने रोक दिया। कहने लगे भैया मेरा नाम सुदामा है, तुम जाकर अपने कृष्ण से कह दो। उसका मित्र आया। अब तो द्वारपाल भड़क गए, कहने लगे द्वारकाधीश का नाम ऐसे लेते हो? कोई ऐसे लिया जाता है? अनेकों उपाधियां लगाई जाती हैं। भुवनेक सुंदर चंद्र वंशावत जदुकुल भूषण सूरसेनात्मज जदुकुल नंदन राजाधिराज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। कहने लगे आप तो मेरे मित्र को बुला लाओ। द्वारपाल जाने लगा। आइए अब आपके सामने बड़ी सुंदर सी झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे।
आइए बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन करेंगे। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न तन पे जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से। एक बार द्वारकाधीश और सुदामा जी के लिए ताली बजा दो। और एक बार जिन्हें द्वारकाधीश जी ने एक हाथ दिया वो एक हाथ उठाए, जिन्हें दो दिए वो दोनों उठाए, और जिन्हें हाथ ही न दिए वो हाथ ही मत उठाओ। अरे तुम्हारे तो है। हेलो हेलो ऊपर तो तेरी दौड़े चले आए लगाया गले सुदामा को
गले रे सुदामा को मोहन लगाया गले रे सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बड़ी सुंदर सी झांकी। और आइएगा सभी भक्त बैठ जाएं, थोड़ी थोड़ी सी जगह दे दें। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। बैठ जा, बैठ जा। हेलो, मथुरा से बोल रहे हो क्या? हाँ भैया, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान से मिलना हो। क्या काम है भैया? मैं एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने ढूंढो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 ओए, मैंने घूमो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो, राधा प्यारी बोल रही है क्या? हाँ मैं बोल रही हूँ। कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ कहाँ पर वो कन्हैया है? मुझे बता दो। मोहे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? मुझे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिले गो कृष्ण मुरारी? ओ मथुरा मेरी मैंने फोन लगायो, कान्हा को कछु भेद न पायो, ना करे मोबाइल काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे? शिक्षा हेलो, बंदाऊ भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ मैं बंदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमुना में रात बिता रहे होंगे। मोहे बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया? बता बताओ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया? ओ कान्हा को नाए ठोर ठिकानो, आज तलक मैंने
नारद जी मेरो भरम मिटाओ, कान्हा को मोए पता बताओ। नारद जी मेरा भरम मिटाओ, कान्हा का मोए पता बताओ। मोरे मुकुट तने पे पीतांबर, द्वै द्वै उनके फोन के नंबर। तुम खोलो भेद तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए की जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। हेलो, मैं तीसरी से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ। कन्हैया जी कहाँ हैं? अरे बाको नाम जपले राधे को अपने आप मिल जाएगा। बात पते की तुम्हें बताऊं, नरसी आज तुम्हें समझाऊं। बात पते की एक बताओ, नरसी आज तुम्हें समझाओ। ओ यमुना तट पे रास रचावे, कान्हा मुरली मधुर बजावे। तू ले राधे को नाम, कान्हा वहीं मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। ओए 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 ओए, मैंने ढूंढो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे, मोए एक जरूरी काम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। मैंने ढूंढो देश तमाम, कान्हा कहाँ मिलेंगे। भगवान ने पूछा, भैया सुदामा कैसे हो? आप तो अपने मित्र को भूल ही गए। ये थोड़ा बहुत, आप तो अपने मित्र को भूल ही गए, कभी याद नहीं किए। भगवान ने बोले, सुदामा जी कहने लगे, भैया तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जो मैं उसे याद करूं। आज समझ में आ गया, वास्तव में आप दीन। इस प्रकार वार्तालाप करते करते भगवान ने इनके चरणों को धोया। फिर रुक्मणी जी आई, उन्होंने गर्म पानी से आगे फिर भगवान को स्नान गृह में। भगवान ने कहा, देखो अब आप चकाचक स्नान कर लो, फिर हम कुछ करेंगे। उधर सुदामा जी ने मटकों को देखा तो पूछने लगे, भैया क्या पूरी द्वारका ने अभी स्नान नहीं किया क्या? कहने लगे, भैया सबने कर रखा होगा, सब अपने अपने घर से आए होंगे। क्यों क्यों पूछ रहे हो? बोले, भैया इस मटकी इतनी लाइनदारी से रखी हुई है, ये किसके लिए है? फिर कहने लगे, आपके लिए है। हर एक तुम्हारी भाभी ने एक एक घड़ा दिया है और तुम्हें स्नान तो करना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, भैया इतने से स्नान करूंगा तो नाम के आगे स्वर्गवासी अलग लग जावेंगे, बहु अलग रोवेगी। बहु अलग रोवेगी। तू एक काम कर, 2 घड़ा मंगा। माता जी थोड़ा बैठ जाइए, उसके बाद में थोड़ा हो जाएगा। हो जाना चाहिए। अब कहने लगे, भगवान ने 2 घड़े मंगवाए, स्नान करवाया, उसके बाद में इनको राजमहल में लेकर आए। भगवान कहने लगे, भैया भाभी ने क्या भेजा है? ये चुप। कहने लगे, अगर यहीं पर इनको उपहार दे दिया तो इनका अपमान हो जाएगा, और अगर नहीं दूंगा तो फिर अलग अपमान होगा। लोग कहेंगे कि बताओ इनके मित्र कैसे हैं, उपहार भी नहीं लाते। इस प्रकार वार्तालाप हो रहा। सुदामा जी कहने लगे, भैया उपहार तो भेजा था, लेकिन जब मैं मार्ग में आ रहा था तो मुझे चोर डाकू मिले, उन्होंने मुझसे कोठली छीन ली, इसलिए उपहार नहीं ला सका। भगवान विचार करने लगे, पहले चोरी की थी तो अब तक भुगत रहे, अब चोरी करेंगे तो क्या होगा?
कहने लगे तुम मुझे वैसे ही चोर जार शिखामणि नहीं कहा जा, तुम मुझसे उपहार छिपा रहे हो, भूल गए क्या? एक बार जब गुरु माता ने हमको चने दिए थे, हम लोग वन में रह गए थे, बारिश के कारण आ नहीं सके, तो मैंने तुमसे कहा था भैया क्या खा रहे हो, तुमने वो सारे चने खा लिए। कह रहे थे मेरे दांत ठंड से बज रहे, उस फल का आज तुम भुगत रहे हो, आज फिर चोरी करने की बात कह रहे हो। नामा जी कहने लगे भैया मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा ऐसे नहीं निकालेंगे, पोटली छीनी तुम पोटली फैले। कहने लगे तुम इस उपहार को छिपा रहे हो, इतना दिव्य उपहार भेजा है हमारी भाभी ने और तुम छिपा रहे हो, तुम कितनी नंदी हो। भगवान ने एक मुट्ठी खाया तो उसमें इनको 2 लोगों का राजा बना। दूसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, इतने में रुक्मणी जी ने रोक लिया। अब बहुत लोग यहाँ पर 3 मुट्ठी बताते, लेकिन भागवत जी में 2 मुट्ठी का प्रावधान बताया गया है। इति मुष्टिम सकजा जगधा भूतियाम जगुधा मादने तावत् श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। लेकिन सभी संत तीसरी पर बता, यहाँ पर दूसरी पर ही रोक दिया। रुक्मिणी कहने लगी प्रभु आपने एक मुट्ठी खाकर 2 लोगों का राजा बना दिया, अब क्या आप गरीब बनना चाहते हैं? दूसरी मुट्ठी खाने के बाद आप कहाँ रहेंगे? बोले आपने मेरा हाथ क्यों रोका, क्यों रस में वास वाम कियो, मोहे खान न दियो एक और खंका। विप्र ही लोग तिनियक देत हैं, तुमने क्यों की अपने मन रंका। भाविनी मोई विजिमावली विधि, कौन रहो जग में नर रंका। लोग कहें हरि में दुखी हैं, अब हमसे यह सहत जाए न कलंका। लोग कहते हैं हरि मित्र दुखी, मैं आज उस कलंक को मिटाने जा रहा था तो तुमने क्यों रोका। कहने लगी प्रभु आप अकेले ही भाभी जी का प्रसाद खा जाओगे तो हम लोगों का उद्धार कैसे, आप हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ो। भगवान कहने लगे तुम्हारा इसमें बट नहीं बनेगा, तुम रहने दो मैं खा लेता हूँ। रुक्मिणी जी कहने लगी प्रभु जैसे मंदिर में सारा भोग नहीं रखा जाता, कुछ ही रखा जाता है, उसी प्रकार हम इन चिवड़ों को रख लेंगे और अपने पास में जो चिवड़े होंगे ना उनमें मिला लेंगे और चिन्नामृत की तरह प्रसाद लेंगे, जिससे कि प्रसाद भी हो जाएगा और कृपा की कृपा हो जाएगी। इस प्रकार रुक्मिणी जी ने रोक दी और सुदामा जी कुछ दिन तो यहाँ रहे, फिर कहने लगे भैया बहुत समय हो गया है अब मुझे चलना चाहिए। भगवान ने कहा देखो आते जाते रहना, जा तो रहे हो पर आते तो है नहीं हो। कहने लगे हम तो आ गए और आपको आना है। प्रभु बोले जल्दी ही आऊंगा। रामा जी मनी मन विचार करने लगे कुछ तो दे नहीं रहा है, मैं जब जाने की कह रहा हूं। अब भगवान ने मुट्ठी बांध रखी थी, सोचा 10-5 हीरे तो होंगे ही, हमारा आकर वो मुट्ठी में खोल दी और कहा भैया देखो ये जो महंगे महंगे वस्त्र पहन रखे हैं ना इनको तुम उतार दो, गैल में चोर डाकू मिलते हैं वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। और सुदामा जी ने विचार किया, लिया दिया कुछ नहीं और गिलास बोला बारे कुछ भी नहीं दिया, जो वस्त्र पहन रखे थे वो भी उतरवा ली। ऐसी कृपा सारे जहां के मालिक हमको तो तेरा ही आशीर्वाद, मर्जी है जिसमें तेरी उसी में मेरी। जय जय हरे बोल वृंदावन बिहारी लाल की
और मुझे तुमने दाता। सुदामा जी जा रहे और कह रहे प्रभु, ओ मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता, सभी कहिए, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है तेरा, शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती हुई ये सौगात तेरी, न मिलती हुई ये सौगात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए श्री गोविंद भगवान की। ऐसा कहकर सुदामा जी चल पड़े। भगवान ने सुदामा जी को कुछ नहीं देना हो तो सो दे चुके, विप्र न जानी बात, मन में गुनो गोपाल जो कछु दीनो ना। जो देना था वो तो दे चुके, 2 लोक दे चुके, उनके पास कुछ है ही नहीं है तो दे कहां से। अपना राज्य देने जा रहे थे तो रुक्मणी जी ने रोक लिया। इस प्रकार कहते हुए आगे बढ़े तो देखा इनके गांव में सोने के नगर बसा हुआ। कहने लगे अच्छे गए, द्वारिका हमारे नाम से तो किसी ने नगरी ही बना। नगरी का नाम भी सुदामापुरी। विचार करने लगे मैं तो आ ही नहीं रहा, वो नहीं मानी तो आना पड़ा। यहाँ आकर देखा तो सोने की नगर है। अब कहने लगे मेरी कुटिया और कहाँ चली गई पता नहीं। द्वारपाल से पूछा भैया यहाँ पर एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी वो कहाँ है। द्वारपाल कहने लगा यहाँ झोंपड़ी, अरे यहाँ तो सोने का नगर बसा हुआ है, तुम्हारी झोंपड़ी कहाँ से आएगी। बोले भैया तो ये बता दो इस नगरी का नाम क्या है। कहने लगे सुदामापुरी। विचार करने लगे लो अच्छे गए द्वार, हमारे नाम से तो किसी ने नगरी ही बना, अब क्या करें। कहने लगे भैया इस नगरी का राजा कौन है। बोले सुदामा जी, लेकिन वो अभी यहाँ पर है नहीं है, वो द्वारका गए हुए।
बोले तो रानी जी तो होंगी, उनको ही बुला दो। और द्वारपाल अंदर जा रहा था, इतने में सुशीला जी बाहर आ गई। कहने लगी प्रभु आप यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ, आपका ही घर है। और तो सुदामा जी कहने लगे ये सब परिवार के लक्षण नहीं है। कहाँ मेरी पत्नी, कहाँ तुम, मेरी पत्नी की फटी हुई साड़ी, कहाँ तुम रत्नों से घिरी हुई, ये मेरी नहीं हो सकती आप पत्नी। अतः पर पुरुष को पति कहना अच्छी बात नहीं है। अतः हमारी छोटी सी झोंपड़ी यहाँ पर पड़ी हुई थी, उसमें भी किसी ने महल बना दिया, और तुम कह रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो, कैसे हो सकता। अब भगवान ने दर्शन दिए, कहने लगे यही है आपकी पत्नी, इन्हीं के साथ रहो। कहने लगे मुझे तो भजन करना है, इनको धन चाहिए था मिल गया, अब मैं चलता हूँ। बोले नहीं, पत्नी के साथ ही रहो, गृह लक्ष्मी के साथ रहना अच्छी हो, उसी के साथ मैं भजन करूँ। और एक दिन सुदामा जी ने सुशीला जी से कहा देखो एक समय वो था जब हम पर कुछ भी नहीं था, एक समय आज वो है जो कि हम सबसे बड़े धनी हैं। तो तुम एक काम क्यों ना करो, आज कुछ अच्छा सा खाना बनाओ। जैसे दाल पीली होती है और सोना भी पीला होता है, तो तुम आज सोने की दाल बनाओ। आज हम सोने की दाल खाएंगे। रोटी भी सफेद होती है और चांदी भी सफेद होती है, तो तुम चांदी की रोटी बनाओ। और ये टिंडे पिंडे क्या होते हैं ये मुझे पता नहीं, तुम इनकी जगह नवरत्नों की सब्जी बनाओ। लोग जीरे का छौंक लगाते हैं, तुम हीरे का छौंक लगाओ। बढ़िया सब्जी बनाओ, आज हम आनंद से खाएंगे। और सुशीला जी बोली प्रभु चाहे कोई कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, उसको खाना तो रोटी ही पड़ती है। बोले तो खाना रोटी ही है, तो वैसे भी खा रहे थे, तुमने वहां क्यों भेजा। आज धनवान है तो बनाओ, आज हम उनको खाएंगे। बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा याचना की, सारा धन ब्राह्मणों को बांट दी, खुद जाकर तपस्या करने लगे, भजन करने लगे। इस प्रकार सुदामा जी भगवत प्राप्त हो